तो स्टूडेंट्स आज हम किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे बना सकते हैं वो हम आज यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो इधर लिखा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये आयन है, ठीक है, ये आयन है और ये इनके प्रतीक हैं। इधर आयन है और ये प्रतीक हैं, ये आयन और ये प्रतीक, ठीक है। अब देखें आप, इधर लिखा है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को लिखा जाता है Na से, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है प्लस प्लस, इसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी +1 है, ठीक है। पोटेशियम इसकी वैलेंसी +1 है, ठीक है। ये जो प्लस लिखा है इसको हम बोलेंगे कि इसकी वैलेंसी जो ऊपर लिखा है उतनी, ठीक है। सिल्वर इसकी वैलेंसी +1 है। कॉपर, ठीक है, कॉपर के आगे ये लिखा है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर की वैलेंसी 1 है, ठीक है। और इधर लिखा है स्टूडेंट्स, इधर लिखा है, इधर लिखा है कॉपर सेकंड, इसका मतलब ये है कि कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और कॉपर की वैलेंसी 2 भी होती है स्टूडेंट्स, 2, ठीक है। तभी यहाँ पे 2 लिखा है स्टूडेंट्स, तभी यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, जिंक की वैलेंसी 2 और आयरन की वैलेंसी स्टूडेंट्स 2 भी होती है, ठीक है। और आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है, ठीक है। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ठीक है। हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी +1, हाइड्राइड -1, क्लोराइड -1, ठीक है, इस तरह से। और ऑक्साइड की वैलेंसी -2, ठीक है। सल्फाइड, सल्फाइड इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इधर लिखा है सल्फाइड, इसकी वैलेंसी -2, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप इधर आओगे तो यहाँ लिखा है सल्फाइड, सल्फाइड, और सल्फाइड को लिखा जाता है SO3, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है इसमें, इसकी वैलेंसी है 2, ठीक है। ये जो 2 लिखा है ऊपर, मतलब जो ऊपर लिखा है वो वैलेंसी है, नीचे इसमें से इसके नीचे लिखा है 3, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सल्फर 1 है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन 3 है, और इस सब की वैलेंसी -2 है, ठीक है। इधर लिखा है सल्फेट, इसको लिखा जाता है SO4, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, -2, ठीक है। नाइट्राइड, नाइट्राइड वैलेंसी कितनी है, -3। अच्छा, इधर आप देखोगे तो इधर लिखा है नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी है -1, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है लेकिन वैलेंसी कितनी है, -1, ठीक है। अमोनियम, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है, 1। हाइड्रोक्साइड, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, वैलेंसी कितनी है, -1, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूरा एक ही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, वैलेंसी कितनी है, -1, ठीक है। तो कैसे इन आयन को लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो आप, जैसे अगर मुझे सपोज मुझे कोई फॉर्मूला बनाना है, जैसे मुझे बनाना है फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का, ये मुझे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो इधर लिखा है सोडियम, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सोडियम कहाँ पे है इस चार्ट में, ठीक है। तो सोडियम ये रहा। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, तो जो वैलेंसी है उसको अपने नीचे लिख रहे हैं, वैलेंसी को नीचे, ठीक है। क्लोराइड, अच्छा क्लोराइड कहाँ पे, क्लोराइड ये रहा, वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है -1, ठीक है। तो ये इधर प्लस का और इधर माइनस का, ठीक है, तो ये कैंसिल, तो इसको हम लिखेंगे NaCl, बात समझ में आ रही है। तो ये है फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का। और बेटा एक बात ध्यान देना है कि जब भी हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें एक प्लस वाला आयन होता है और एक आयन होता है माइनस वाला, तब जाके फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों प्लस ले लिया दो या फिर दोनों माइनस ले लिए, ठीक है। इसमें एक प्लस है और एक इसमें माइनस होता है, ठीक है। अब सपोज मुझे कोई दूसरा फॉर्मूला बनाना है, सपोज मुझे बनाना है फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। अच्छा, सोडियम इसको लिखेंगे Na से, वैलेंसी कितनी है, +1, ठीक है। ऑक्साइड स्टूडेंट्स, ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड ये रहा इधर, ठीक है। तो ऑक्साइड को लिखेंगे O से, वैलेंसी कितनी है, -2, ठीक है। अब देखो अब क्या करने वाले हैं हम, इसको अब क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मतलब 2 जाएगा इधर और 1 जाएगा इधर, तो इसको हम लिखेंगे Na+1, सॉरी Na, सॉरी गलत कर दिया मैंने ये, इसको हम लिखेंगे बेटा कि Na, 2 आएगा इधर तो -2,
और ऑक्सीजन इधर है और ये प्लस इधर जाएगा +1, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, इधर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम फॉर्मूला बना रहे हैं, इसमें अगर माइनस आ रहा है या फिर प्लस आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम नोट नहीं करते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको हम लिखते नहीं हैं फॉर्मूला बनाते समय, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो इधर ये जो माइनस है प्लस है ये 1 है, इसको हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे Na2, माइनस हट गया, O, और ये +1 है वो भी हट गया। तो ये सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है सर? समझ में आ गया? अच्छा, तो आप ये वाला करके देखें फिर आपको अगर समझ में आई है तो चलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम कहाँ पे? मैग्नीशियम ये रहा, देखो ये रहा मैग्नीशियम, लिख दिया। वैलेंसी कितनी है इसकी? वैलेंसी है +2, ठीक है। ऑक्साइड ये रहा यहाँ पर, ये रहा। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी है? -2, ठीक है। अब इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है क्या सर? समझ में आ गया। अच्छा, एक और करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे हमें सपोज कोई फॉर्मूला बनाना है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, ऑक्साइड का, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम कहाँ पे है? ये रहा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, Al लिखूँगा। वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी +3 है, तो वैलेंसी नीचे, ऑक्साइड O से लिखते हैं, वैलेंसी -2। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो इसको फिर कैसे लिखेंगे? Al-2 और O+3। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि जो माइनस आता है प्लस आता है इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बेसिकली Al2O3। तो ये फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ स्पेस मिल जाए। तो ये मैंने हटा दिया, देखें आप। अब थोड़ा सा बड़े फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है, इन पर थोड़ा ध्यान देते हैं इन पे, ठीक है। तो सपोज मुझे कोई फॉर्मूला बनाना है, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जिंक कहाँ पर है? जिंक ये रहा, जिंक Zn से लिखते हैं। अच्छा, वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी है +2। हाइड्रोक्साइड मुझे लगता है ये रहा यहाँ पे, ठीक है, OH से लिखेंगे। वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी -1 है बेटा, ठीक है। क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? अच्छा, ये प्लस है और ये माइनस है और ये 1 भी है, तो इसको हम नोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो Zn, ठीक है, और इधर चलो मैं ये 2 ही रखता हूँ इधर, और ये OH, ठीक है, ठीक है। अब चलो मैंने ये इधर 1 ही मान लिया, ठीक है। अब ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, ठीक है। तो देखो क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लिखेंगे ZnOH। 2 जाएगा इधर, 2 जाएगा इधर, 1 इधर गया तो मैंने लिखा नहीं, तो 2 जाएगा इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखो आप बात को समझो कि ये जो 2 जब इधर से इधर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो 2 बेटा ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है, और ये जो 2 है वो 2 हाइड्रोजन के लिए भी है। तो अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, कि इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन तो बेटा एक ही है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, इस पर बेटा हम ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट लगा के OH, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी 2 है। बात समझ में आई? सर समझ में आ गया, ठीक है। अब सपोज हमें कोई दूसरा फॉर्मूला बनाना है तो कोई भी बना सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ले लिया एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को लिखेंगे Al से, वैलेंसी कितनी है +3। सल्फेट को लिखेंगे SO4 से, ये रहा सल्फेट SO4 से, वैलेंसी कितनी है -2, ठीक है। क्या करने वाले हैं, क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो Al माइनस नहीं लिखेंगे तो ये 2 आ गए इधर, और इधर जाएगा ये 3। तो 3 सल्फ़र के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, तो इसको फिर इसको इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट लगा करके SO4 ब्रैकेट के बाद 3। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलो एक और करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज मुझे फार्मूला बनाना है, फार्मूला मुझे बनाना है कॉपर, ठीक है। अच्छा, कॉपर फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सेकंड वाला भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर सेकंड वाला है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, कॉपर को लिखा जाता है Cu से, वैलेंसी कितनी है इसकी, वैलेंसी है +2, तो +2। अच्छा, कार्बोनेट, अच्छा कार्बोनेट कहाँ पे है, देखो कार्बोनेट देखोगे तो कार्बोनेट ये रहा, ये पूरा हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, और ये केवल कार्बोनेट है, ठीक है। तो हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो कार्बोनेट को हम लिखेंगे CO3। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी -2 है, तो फिर ये कट जाएगा, तो इसको लिखा जाता है CO3। बात समझ में आई? बता बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान था ये।